कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है। ये अब गए दिनों की बात हो गई, क्योंकि अब खुद भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोगों से एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस वाक्य की जगह यह कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक कामयाब पुरुष के साथ एक महिला होती है। लैंगिक समानता के लिए भाषाई समानता का भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज बात उस 18 वर्ष के लड़के की जिसने एक कम उम्र में विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का जहां खिताब जीता, वहीं 7 वर्ष की अवस्था में वह अंतर्राष्ट्रीय युवा शतरंज खिलाड़ी का खिताब भी जीत चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हाल ही में खेल कर लौटने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानंद की। नमस्कार, मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देख रहे हैं स्टडी विथ आकार IAS। कहते हैं कि माँ बाप को काफ़ी प्रसन्नता होती है और हर्ष होता है जब उसकी संतान अपने सर्वोच्च कामयाबी के स्तर पर पहुंचती है। इस तस्वीर में मुस्कुराती हुई माँ और मीडिया का सामना कर रहे प्रज्ञानंद की यह तस्वीर बताती है कि एक माँ बाप को कितना हर्ष होता है जब वह कामयाब होता है। आज हम बात कर रहे हैं माँ और बहन की, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आपके सामने है। इसके लिए मैं शुरुआत में ही आपको पूरे भारतीय समाज को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इस प्रज्ञानंद की कहानी के पीछे इन 2 महिलाओं का जिक्र क्यों हो रहा है? माँ का तो बलिदान होता ही है अपने बच्चों को पोषित करने में, लेकिन बहन का भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। 18 वर्ष के इस प्रज्ञानंद, जो कि 10 अगस्त 2005 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मे थे, इनके ऊपर शतरंज खेलने के लिए सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ा उनकी बड़ी बहन और भारत की एक और महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली का पड़ा। वैशाली को शतरंज खेलता देख प्रज्ञानंद बाल अवस्था से ही शतरंज के प्रति अपनी रुचि बढ़ा चुके थे। लेकिन माता पिता ने इनकी अभिरुचि को देख करके इन्हें और दूसरी किताबें पढ़ने के बजाय शतरंज में ही प्रतिभा खोज की तरह इनकी प्रतिभा को खोजा और उसे तराशना शुरू कर दिया। और यही हाल था कि आज 2023 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दे करके प्रज्ञानंद भारत वापस आए हैं। ये अलग बात है कि इस वर्ष इन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन 22 फरवरी 2022 को एयरथिंग्स मास्टर शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट में इसी मैग्नस कार्लसन को 16 वर्ष की अवस्था में प्रज्ञानंद ने हरा दिया था और अपने नाम खिताब कर लिया। इसके साथ ही साथ इनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ी है कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युवा शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले यह विश्व के दूसरे सबसे छोटे उम्र के व्यक्ति हैं। भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से लोग इनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। शतरंज के खेल में इन्होंने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा दिखाई है, यह वाकई तारीफ के काबिल है और तारीफ के काबिल हैं इनके परिवारजन और इनकी बहन। रक्षाबंधन के इस पर्व पर मैं आप सभी को स्टडी विथ आकार IAS की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इस अंतिम निवेदन के साथ कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भारतीय महिलाएं और बहनें अगर अपने भाइयों से प्रण लें कि वो एक सफल इंसान बनेगा, भारत का नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ वह यह भी प्रयास करेगा, प्रयास क्या करेगा, उसे प्रण लीजिए,
कसम दिलाइए उसे कि जिस प्रकार से वह अपने बहन की इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की इज्जत रखना जानता है, वैसे ही वो प्रत्येक भारतीय नारी का सम्मान करेगा। वह चाहे शाब्दिक अपराध हो या शारीरिक अपराध हो, चाहे वो बलात्कार जैसी विभत्स कर देने वाली घटनाएं हों, अगर इन सभी के लिए प्रत्येक नारी अपने भाइयों से यह वचन ले कि वो अन्य किसी महिला के साथ अपराध नहीं करेगा, यही कसम दे दे और यही उपहार रक्षाबंधन में मांग लिया जाए, तो भारत में महिला अपराध में काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि बहनों का मान सम्मान भारतीयों के दिलों में बसता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्टडी विद आकार IAS का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एक बार पुनः हमारे स्टडी विद आकार IAS परिवार की ओर से आप सभी भारतवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।